एक बार एक किसान खलियान में काम करते वक्त अपनी घड़ी खो देता है। औरों के लिए वो एक सामान्य घड़ी हो सकती है, लेकिन किसान की भावनाएं उससे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी। सारे भूसों में वह उसे ढूंढने की कोशिश बहुत देरी तक करता है और अंत में थक जाता है, लेकिन फिर भी वह थका हुआ किसान उस घड़ी को ढूंढने के लिए हार नहीं मानता है। वह बाहर कुछ खेलते हुए बच्चों को विनती करता है कि वह उसे ढूंढने में मदद करे, और जो भी बच्चा उसकी घड़ी को ढूंढ देता है वह उसे इनाम भी देने की बात करता है। इनाम की बात सुनते ही सारे बच्चे खलियान के अंदर दौड़ पड़ते हैं और सारे भूसों के बीच जा उस घड़ी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। बहुत देर तक उन भूसों के ढेरों के बीच में घड़ी को ढूंढते ढूंढते कुछ बच्चे बहुत ज्यादा थक जाते हैं और कुछ हार मान लेते हैं। बच्चों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही थी और उस खलियान में कुछ ही बच्चे बचे हुए थे। अंत में किसान हार मान जाता है और सारे बच्चों को घर जाने को कहता है। जैसे ही वह किसान खलियान की गेट को बंद कर रहा होता है कि तभी एक छोटा सा बालक आकर के उन किसान को कहता है कि उसे एक और मौका दें। किसान को उस घड़ी को ढूंढने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना था, इसीलिए उन्होंने उस लड़के को खलियान के अंदर भेज दिया। बस कुछ ही देर बाद वह लड़का उस घड़ी को अपने हाथ में लेके बाहर आ जाता है। वह किसान खुश भी था और चौंका हुआ भी था। उन्होंने पूछा कि तुम इस घड़ी को कैसे ढूंढ के ला पाए जबकि सारे बच्चे नाकामयाब रह गए। बच्चे ने कहा, मैं वहाँ पे जाके शांति से बैठ गया और घड़ी के टिक टिक की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था। इतनी शांति में जहाँ से घड़ी के टिक टिक की आवाज आ रही थी, मैं उस तरफ गया और घड़ी मिल गई। उस घड़ी को पाते ही किसान बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और उस बच्चे को इनाम दिया। इस कहानी से मिली सीख, एक शांत दिमाग एक अशांत दिमाग से ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है। तो काम के बीच में हमें थोड़े देर के लिए अपने दिमाग को शांत करना चाहिए और थोड़ी देर शांति से आराम लेना चाहिए।